ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक संख्या 18। कीर्तन्य तीर्थयशसं पुण्यश्लोक यशःकरं ध्यायेत् देवं समग्रांगं यावत् न चैवते मनः। कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करं ध्यायेद्देवं समग्रांगं यावञ्च्यवते मनः। कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करं ध्यायेद्देवं समग्रांगं यावन्नच्यवते मनः। कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करं ध्यायेद्देवं समग्रांगं यावन्नच्यवते मनः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। तात्पर्य: मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उपज चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लगा हुआ है, वह निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं। यही योग की सिद्धि है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी न चलायमान हो। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। जब भक्त मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान की पूजा तथा भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट गारे के रूप में। भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रत्नों, धातु या विविध रंगों से बनाया जा सकता है। किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। भगवान परम हैं, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करते हैं। वे विशेष रूप से ओमकार को वरीयता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र हैं। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द पुण्य श्लोक यशस्करम है। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र से
जब वह पवित्र हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का जप संभव होता है। यह एक पवित्र विधि है। एक बार भगवान चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनकी आलोचना की, आप गोपियों के नामों का कीर्तन क्यों कर रहे हैं? आप कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान चैतन्य इस आलोचना से चिड़चिड़ाए, अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया। उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। भगवान की यह विशेषता है कि जो भक्त उनके कार्यकलापों से संबंधित होते हैं वे भी यश को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, प्रहलाद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अन्य भक्तों ने संन्यास आश्रम भी नहीं ग्रहण किया था, अपितु गृहस्थ थे। इनमें से कुछ यथा प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज आसुरी परिवारों में जन्मे थे। प्रहलाद महाराज का पिता असुर था और बलि महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, तो भी भगवान की संगति के कारण वे प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है वह भगवान के साथ यश का भागी होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सिद्ध योगी को सदैव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए और जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान कपिल ध्यान की पद्धति का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से भक्तों के द्वारा भगवान का निरंतर उनके रूप का ध्यान किया जाना चाहिए। तो ये पद्धति का वर्णन हो रहा है अष्टांग योग विधि के माध्यम से। हठ योग जो विधि है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा ये सब प्रत्याहार, इन अंगों का पालन करते हुए। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि इस जगत में ध्यान की जो पद्धति है, जो प्रचलित है, वो तो पद्धति क्या है, यही है ना। सारे संसार में लोग, भारत में ही नहीं सारे विश्व में ध्यान की जो पद्धति प्रसिद्ध है तो वो हठ योग के माध्यम से लोग प्रयास करते हैं कि ये वास्तव में भगवान के ऊपर ध्यान करना है, इससे हम ध्यान कर पाएंगे। लेकिन वो पद्धति में ध्यान कैसे करते हैं? गलत तरीके से करते हैं। ध्यान करते हैं शून्य के ऊपर या एक बल्ब के ऊपर ध्यान किया जाता है, जिससे क्या होता है कुछ समय में फिर आंखें खराब हो जाती है 2-4 साल के बाद, है ना। तो वो उसका परिणाम होता है। भगवान का साक्षात्कार होना है वो तो नहीं हो पाता, लेकिन आंखें जरूर खराब होती है तो ये उसका परिणाम होता है। तो ये प्रचलित ध्यान योग की विधि है सामान्य रूप से मायावादियों में, है ना। ये इस प्रकार से वो शून्य का या किसी बल्ब का ऐसे ध्यान करेंगे। लेकिन यहाँ पर वास्तविक कैसे ध्यान करना है ना, या ध्यान है क्या, उसके बारे में भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं कि ध्यान की पद्धति क्या है, कैसे हम उसको समझ सकते। तो मायावाद का एक प्रकार से यहाँ पर खंडन कर रहे हैं, है ना। जो मायावादी धारणा है कि शून्य पर ध्यान करना, निराकार पर ध्यान करना है, तो यहाँ पर भगवान कपिल क्या कह रहे हैं, ध्याये देवम समग्रांगम, है ना, कि ध्यान करना चाहिए किस पर, ध्याये देवम समग्रांगम, भगवान के संपूर्ण अंगों का ध्यान करना चाहिए, संपूर्ण रूप का ध्यान करना चाहिए। तो इससे मायावाद जो विचार है उसको भगवान कपिल यहाँ पर खंडित कर रहे हैं कि भगवान का एक रूप है, भगवान निराकार नहीं है ना। और भगवान का जो रूप है तो वो क्या है, पूर्ण रूप से दिव्य है ना, सच्चिदानंद। तो हर एक अंग भगवान के जो है सभी प्रकार से कार्य कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन किया गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। ना कि भगवान कानों से देख सकते हैं, है ना। इस भौतिक जगत में व्यक्ति का रूप कैसा है, उसकी जो अलग अलग इंद्रियां हैं वो एक विशेष प्रकार का कार्य कर सकती हैं। एक व्यक्ति सिर्फ आँखों से देख सकता है, कानों से सुन सकता है ना, मुख से प्रसाद ग्रहण कर सकता है। भगवान हर एक इंद्रिय से हर एक प्रकार के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनका सच्चिदानंद शरीर है ना। इसलिए भगवान को देखने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आँखों की ही आवश्यकता होगी। भगवान कानों से भी देख सकते हैं, भगवान आँखों से सुन सकते हैं, आँखों से भगवान ग्रहण कर सकते हैं, है ना। हर एक इंद्रिय हर एक प्रकार से भगवान की जो है वो कार्य कर सकती है। इसलिए कई बार ऐसे नास्तिक मायावादी उनको ये समझना बहुत कठिन हो जाता है कि भगवान के भक्त जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो जो प्लेट होती है जिसमें भोग भगवान को लगाया जाता है तो सारा का सारा तो वैसा ही रखा रहता है। तो प्रश्न उठता है कि कैसे भगवान ग्रहण करते हैं नहीं करते, है ना। जो आपने जितना जो है रखा था वैसा वो तो उतना का उतना ही है तो भगवान, लेकिन भगवान को ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो हमारे जैसे जो है खाएं। भगवान आँखों से भी ग्रहण कर सकते हैं और भगवान ग्रहण करते हैं उसके बाद भी, क्योंकि चूँकि भगवान पूर्ण है तो पूर्ण में से पूर्ण ही बचता है ना। उसमें से ऐसा नहीं कि कुछ कमी हो जाएगी। भगवान पूर्ण है तो वो ग्रहण करने के बाद भी वहाँ पर पूर्ण रहता है। इसको केवल भक्ति समझ पाते हैं, भक्ति से। भक्ति के अलावा जो ज्ञानी योगी सब मायावादी वो लोग इसको नहीं समझ पाते। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए कब तक, जब तक कि यावन्य च्यवते मनः, जब तक मन पूर्ण रूप से बस में नहीं आ जाता है ना। ये हठ योग की विधि के माध्यम से भी अलग अलग जो अंग हैं, यम नियम आसन, उनका पालन करके वो मन को बस में करके फिर बहुत कठिन कष्ट प्राप्त करके कोई हो सकता है संभव ना है उसके लिए कि वो ध्यान के इस स्तर पर पहुंच पाए, है ना। परमात्मा का हृदय में ऐसे योगीगण ध्यान कर पाते हैं। लेकिन सामान्य रूप, क्योंकि ये विधि की जो है अर्जुन को जब भगवान ने वर्णन किया इस विधि का भगवद गीता के 6वें अध्याय में, तो अर्जुन जैसे श्रेष्ठ महापुरुष वो भी कहते कि मेरे लिए ये संभव नहीं है ना। तो जब अर्जुन के लिए संभव नहीं है तो फिर हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है ना। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलबद्धतम, कि ये मन जो है बहुत ही क्या है, चंचल है ना। इसको बस में करना वायु रिव से दुष्करम, वायु को कंट्रोल करने से भी कठिन है। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए जब संभव है तो फिर हमारे लिए वर्तमान में जो हठ योग के माध्यम से जो ध्यान में सब लोग लगते हैं वो पद्धति संभव नहीं है। उससे किसी भी प्रकार से मन को कंट्रोल करना या उसका परिणाम प्राप्त होना वो संभव नहीं होगा। वो सतयुग के लिए विधि थी। कृते अध्याय तो विष्णु इसलिए बताया गया है ना, क्योंकि वहाँ पर लोगों की आयु लाख लाख वर्ष होती थी, लोगों में शक्ति अधिक होती थी, उनका बल होता था, तो इसलिए अनेकानेक वर्षों तक वो अभ्यास कर पाते थे। अभ्यास करना उनके लिए संभव हो पाता था, लेकिन इस कलयुग में संभव नहीं है ना। इस प्रकार की हठ योग विधि को पालन करके ध्यान के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच पाना। तो इसलिए यहाँ पर भक्तों के लिए सरल विधि का वर्णन किया जा रहा है कि भक्त तो वास्तव में जो ऐसे योगी ध्यानी जन हैं जो कई सालों तक कठिन परिश्रम करके वो ध्यान के स्तर पर आते हैं, वो तो भक्त निरंतर ध्यान में ही है। उसका ध्यान निरंतर ध्यान कर रहा है भक्त, है ना। भक्त जो है चलते फिरते खाते सोते लेटते हर अवस्था में वो ध्यान में ही है ना, निरंतर ध्यान कर रहा है। कैसे ध्यान कर रहा है? भगवान के रूप के ऊपर, है ना। इसलिए भगवान कृपा करके अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि 8 अलग अलग प्रकार से, है ना, धातु के रूप में, रत्न के रूप में, मिट्टी के रूप में, बालू के, है ना, या चित्र के रूप में, तो और या मन में भी, है ना। इस प्रकार से भगवान अलग अलग अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट हो सकते हैं। इसलिए उसको कहा गया अर्चा विग्रह अवतार, है ना। भगवान के अलग अलग अवतार बताए गए हैं। पुरुषावतार है, लीला अवतार है, युगा अवतार है, मनवंतरा अवतार है, और उसमें एक जो है वो अर्चा विग्रह अवतार। तो अर्चा विग्रह जो है ये भगवान स्वयं है ना। सामान्य लोग, नास्तिक लोग इसको मूर्ति पूजा कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में, वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का शब्द हमें नहीं मिलता है। अर्चा विग्रह सेवा वर्णन की गई है। तो साक्षात भगवान स्वयं उस रूप में एक बद्ध अवस्था में एक भक्त चूँकि अपनी भौतिक इंद्रियों से अभी भगवान को साक्षात
नहीं देख सकता है वो प्रेम के स्तर पर संभव है ना। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर ब्रह्म संहिता का श्लोक वर्णन कर रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, कि संत जन क्या है, प्रेम के अंजित आँखों के द्वारा निरंतर भगवान का दर्शन करते हैं अपने हृदय में। लेकिन जब तक वो प्रेम नहीं है, जो बद्ध अवस्था में जिनके अंदर की अनर्थ हैं, तो उनके लिए भगवान कृपा करके क्या है, एक अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे कि हम निरंतर भगवान की उस अर्चा विग्रह का हर स्थिति में है ना ध्यान कर सकें। निरंतर चलते फिरते हर अवस्था में 24 घंटे वो हम ध्यान भगवान के रूप का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि सभी विधि विधान सारी जो क्रियाएं वो किस लिए हैं, ये स्तर पर आने के लिए वास्तव में बताया गया है। इसलिए वर्णन किया गया है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यो सेतयो रेव किंकरा, कि सारे जो भक्ति के विधि विधान हैं निषेध है, उनका उद्देश्य क्या है कि कैसे हम निरंतर 24 घंटे भगवान का स्मरण कर पाएँ, है ना। वो उद्देश्य उस स्तर पर हमें आना चाहिए। तो वो कैसे आ पाएंगे हम, उसके लिए बताया गया है कि भगवान का अर्चा विग्रह की जो पूजा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने श्रवण कीर्तन के साथ भगवान की जो अर्चा विग्रह की पद्धति है वो भी प्रदान की है इस कलयुग के लिए, जिससे कि हम भगवान के अंगों का ध्यान करके धीरे धीरे मन को, बहुत सरल है स्थिर करना, इस प्रकार से मन को सरल है ना, कि कल्पना करके कुछ निराकार या कुछ शून्य पर ध्यान करने के माध्यम से मन को स्थिर करना, क्योंकि वहाँ पर मन स्थिर नहीं हो सकता है। लेकिन ये विधि के माध्यम से अर्चा विग्रह पर ध्यान करने से मन बहुत आसानी से स्थिर हो जाता है। तो इसलिए बताया जब तक हमें ध्यान करना चाहिए भगवान के संपूर्ण अंगों का, तब तक जब तक कि मन पूर्ण रूप से बस में नहीं आ जाता। और कैसे ध्यान करना चाहिए, सहजियों के जैसे नहीं, है ना। जैसे बहुत सारे सहजिया होते हैं, सीधे जो है भगवान के मुख को ही दर्शन करना चाहते हैं वो है ना। या जैसे भागवत कथाकार हम देखते हैं ना, सीधे बस छलांग लगा के और कूद जाते हैं रासलीला में, जो 5 अध्याय है, रास पंचाध्यायी, उसके अलावा कोई चर्चा करते ही नहीं है। लेकिन ध्यान की पद्धति बताई गई है कि भगवान का रूप का जो है ध्यान करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, सबसे पहले भगवान के चरणों का हमें ध्यान करना चाहिए, चरण कमलों का, है ना। फिर चरण कमलों से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि चरण कमलों के माध्यम से ही शुरुआत होगी, फिर आगे हम बाकी का दर्शन जो है अच्छे से कर पाएंगे। तो चरणों के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ते हुए भगवान के जो हैं घुटने, फिर भगवान के नाभि कमल, है ना, भगवान की जो है कमर, उसका दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान के वक्ष स्थल का हमें जो है ध्यान करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। फिर आगे उसके बाद जो है फिर भगवान का सुंदर मुख, फिर उसमें भगवान के अधर, है ना, होठ भगवान के, फिर भगवान के जो हैं नयन, उनकी आँखें। तो इस प्रकार से पूरा ऐसा दर्शन करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस सीधे हम जो हैं भगवान का रूप का ही दर्शन करें। तो ये अभ्यास करना चाहिए ना, जब भी हम भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह का दर्शन कर रहे हैं तो सीधे भगवान के मुख का दर्शन नहीं करना है, भगवान के चरणों से हमें दर्शन करना चाहिए। और व्यासदेव जी ने भी ये पद्धति दी है श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, है ना। श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से उन्होंने इसकी रचना की है, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद, उसकी तुलना की गई है कि कैसे जो 2 स्कंद है वो भगवान के चरण हैं, है ना। फिर तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान के घुटने, फिर जंघाएं, फिर नाभि, अलग अलग स्कंद ऐसे। और 10वां स्कंद जो है वो भगवान का मुख है। तो प्रथम स्कंद से शुरुआत करके उसको जब हम अच्छे से श्रवण करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से क्रम से हमें 10वां स्कंद जो कि भगवान का मुख है उस तक पहुंचना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो है सीधे हम 10वें स्कंद पर छलांग लगा दें, तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। और हम देखते भी हैं इतनी सारी भागवत कथाकार कथाएं करते हैं और ये सब चर्चाएं होती हैं, वहाँ पर गोपी गीत, रासलीला, है ना, राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं की चर्चा होती है, लेकिन बाद में किसी का भी जीवन जो है परिवर्तित नहीं होता, है ना। कथा बस सुनते हैं, उसके बाद सारा जो पाप कर्म है वो सब में लग जाते हैं, कोई थोड़ा सा भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। और इतने इतने सालों से ये सब चल रहा है ना। एक भी, प्रभुपाद बोलते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति जो है मैंने नहीं देखा कि इससे जो है वो भक्त बन गया हो, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया हो, वो सारे नियम ये पालन करने लगा हो, है ना। तो वो संभव नहीं है, क्योंकि सुनाने वाले व्यक्ति जो हैं वो भी सही नहीं है, परंपरा में नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पर भगवान कपिल कह रहे हैं कि इस विधि से हमें ध्यान करना चाहिए भगवान के संपूर्ण अंग का। और ये ध्यान संभव होगा कैसे, उसके लिए बता रहे हैं श्रवण कीर्तन, है ना। ध्यान की प्रक्रिया जो हम पहुंच पाएंगे उस पर कैसे, जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे भगवान के। इसलिए यहाँ पर कीर्तन तीर्थ यशसम, भगवान के यश के बारे में कीर्तन करना चाहिए, है ना, श्रवण और कीर्तन। तो ये दो अंगों के माध्यम से भगवान का फिर स्मरण होगा। उस अवस्था पर हम कि कैसे निरंतर हमें स्मरण करना है वो लक्ष्य है, लेकिन उसके लिए पहले श्रवण कीर्तन करना आवश्यक है। श्रवण कीर्तन के बिना हम भगवान के स्मरण ध्यान के स्तर पर नहीं पहुंच सकते, संभव नहीं है। इसलिए ध्यान करने के लिए हमें हठ योगी जैसे वो सब अंगों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भक्ति में 4 चीज़ों को बस समझना है ना, भक्ति की ABCD समझना है हमें। तो ये फिर सरल है ध्यान करना, भगवान का निरंतर स्मरण करना, है ना। तो श्रीपाद बताते हैं, एक का अर्थ क्या है, एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का संग। क्योंकि भक्ति की शुरुआत होती है कैसे, भगवान के भक्तों के संग से। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, है ना। चेतन चितामृत में भी बताया गया, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, बिना साधु संग के कृष्ण भक्ति का जन्म नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना। ब्रह्मांड में हम अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, तो भाग्यवान जीव को एक गुरु की कृपा से एक भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो इसलिए बताया है भक्तों का संग, एसोसिएशन बहुत ही आवश्यक है। फिर दूसरा क्या है, बी बुक्स, है ना, शास्त्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इनका श्रवण करना भक्तों से या अध्ययन करना, ये विधि बताई गई है। तो इसको हम करेंगे भगवान के भक्तों के संग में, ना। शास्त्र अध्ययन भी करना है तो कैसे, भगवान के भक्तों के संग में। इसलिए प्रथम सबसे पहले जो है वो है भगवान के भक्तों का संग है। क्योंकि अध्ययन तो बहुत सारे लोग करते हैं, बाहर भी करते हैं, मायावादी भी करते हैं शास्त्रों का अध्ययन, लेकिन भगवान के भक्तों के संग में नहीं कर रहे हैं, उनके माध्यम से नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, उसका गलत अर्थ लगाते हैं वो, है ना, वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते जो शास्त्रों में भगवान के द्वारा वर्णित किया जा रहा है। तो इसलिए भक्तों का संग प्रथम है, उसके बाद फिर हर चीज़ हमें भक्तों के संग में करनी। जो भी हम आगे की चीज़ें करेंगे वो भक्तों के संग में करेंगे। तो प्रथम है इसलिए भक्तों का संग। फिर दूसरा बुक्स, शास्त्र अध्ययन, श्रवण, ये हमें करना है। फिर सी चेंटिंग, भगवान के नाम का कीर्तन, वो भी करना है, वो भी भक्तों के संग में, अकेले नहीं करना है। इसलिए अकेले जप करने की हरिदास ठाकुर से एकांत में वो मनाही की गई है ना। उससे भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे, उस स्तर पर हम नहीं पहुंच पाएंगे, स्मरण के स्तर पर। तो इसलिए भक्तों के संग में करना है। फिर डी डाइट, प्रसादम, है ना, प्रसाद लेना है। तो कितनी सरल विधि ध्यान करने के लिए दी जा रही है, जो कि योगी ध्यानी सब ऐसे अंगों का पालन करके कई कई वर्षों तक कठिन प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो ये ध्यान के स्तर पर नहीं आ पाते, उनको लाभ नहीं हो पाता, मन को अपने बस में नहीं कर पाते। और ये सिर्फ ऐसे 4 चीज़ों को अगर हम समझ गए, इसका पालन कर रहे हैं, तो भक्त चलते फिरते ये करते हुए हर अवस्था में वो ध्यान में ही है, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये विधि प्रभावशाली बताई गई। इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इससे हमें लाभ नहीं होगा, है ना। कई बार होता भी कि इतनी ये सरल विधि को बस पालन करने से कैसे हम ध्यान के स्तर पर पहुंच सकते हैं, जो कि बड़े बड़े योगी कई कई वर्षों तक करते रहते ध्यान, फिर भी उनको लाभ नहीं हो पाता। और आप कह रहे हैं कि इतने सरल पालन, तो भगवान इसको भगवद गीता में वर्णन करते हैं कि बहुत ही जो है ये सरल और निश्चित तौर पर इससे हम भगवान का निरंतर ध्यान कर पाते हैं। भगवान 5वें अध्याय में वर्णन करते हैं, दर्शन ध्यान स्पर्श मत्स्य कुर्म विहंगमा। वहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक भौतिक इस जगत में हम देखें तो ये विधि के माध्यम से भौतिक जगत में भी एक मछली है, तो वो अपने बच्चों का पालन कैसे करती है, केवल देखने के माध्यम से, है ना, दर्शन के माध्यम से। फिर मत्स्य कुर्म, कछुआ जो होता है वो अपने अंडे जो है वो बाहर देता है स्थल में, लेकिन रहता है वो जल में। तो जल में रह करके ध्यान करता रहता है निरंतर अपने जो है अंडों का। तो उसके माध्यम से क्या होता है, उनका
बच्चों का पालन पोषण होता है ना, मत्स्य कूर्म और विहंगमा, तो वहाँ पर फिर बताया है कि स्पर्श के माध्यम से, है ना, वो जो है स्पर्श करने से अपने बच्चों का लालन पालन होता है। तो ये भौतिक स्थिति में जब हम देख सकते हैं कि ये विधि के माध्यम से कर पा रहे हैं, तो फिर भगवान जो कि सच्चिदानंद में है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो उसमें क्यों नहीं संभव है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उस श्लोक है कि एक भक्त भी जब ये विधि का पालन करता है तो भगवान जो कि बहुत दूर अपने धाम में है, गोलोक धाम वृंदावन, तो ये विधि के माध्यम से इस प्रकार से ऐसे ध्यान करने से एक भक्त भगवान को आकर्षित कर लेता है, निरंतर भगवान का वो स्मरण कर पाता है और भगवान के धाम को फिर पहुंच पाता है। तो इसलिए ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रभावशाली विधि नहीं है, हमें हठ योगियों के जैसे कोई कठिन प्रयास करना होगा, ध्यान करना होगा, नहीं, ये सरल तरीके से निरंतर हर अवस्था में हम जो हैं 24 घंटे बात करते हैं कि हम ध्यान कर सकते हैं, है ना। तो ये भगवान के रूप का हमें ध्यान करना है प्रयास, और जो उच्च स्तर पर भक्त जाते हैं तो वो फिर मन में भी ये पद्धति का ध्यान कर सकते हैं निरंतर, है ना, मन के माध्यम से भी। जैसे चेतन चितामृत में वर्णन किया गया है एक भक्त का कि कैसे एक बार एक भागवत कथा में वो जाते हैं और वहाँ पर श्रवण करते हैं भागवत कथा में कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप मन के माध्यम से भी, मानसिक रूप से भी भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने का प्रयास करें, उनका ध्यान करने का प्रयास करें, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से श्रवण करके वो वापस जाते हैं और उनकी स्थिति क्योंकि ऐसी नहीं थी कि वो भगवान को जो है अच्छे सुंदर आभूषण और 56 भोग अर्पण कर पाएँ, तो इसलिए फिर मन में ही सुन करके वो ध्यान करने की विधि ये करते हैं। तो ध्यान करते हैं मन में प्रारंभ में सबसे पहले कि मैं भगवान को अब जो है स्नान करवा रहा हूँ इस प्रकार से, और उसके बाद भगवान के लिए एक सुंदर वेदी मैंने तैयार की है, मन में ध्यान करते हैं। भगवान को फिर सारे जो है स्नान करवा कर उनको उस पर मैंने विराजमान किया है, फिर उनको सुंदर आभूषण सब अलंकार जो है मैं पहना रहा हूँ। इस प्रकार से वो मन में चिंतन करते हैं। फिर आगे कि अब भगवान को भोग लगाने के लिए भोग बनाते हैं, है ना, सारा मन में ही चल रहा है, बाहर ऐसा नहीं है। तो अलग अलग प्रकार से व्यंजन वो बनाते हैं, फिर तैयारी करते हैं कि भगवान को अब जो है भोग लगाना है, उसमें खीर भी बनाते हैं। तो भोग लगाने से पहले भगवान को थोड़ा ध्यान आता है कि खीर को मुझे थोड़ा देखना चाहिए, चेक करके कहीं गर्म तो नहीं है, क्योंकि गर्म वस्तुएं जो हैं ज़्यादा गर्म है तो वो भगवान को नहीं दी जानी चाहिए। तो इसलिए वो ध्यान में ही उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं, तो उनकी उंगली क्या जल जाती है, अचानक से वो चौंक जाते हैं, है ना, कि मैं तो ध्यान में, और बाहर फिर वहाँ पर जो है आ जाते हैं। तो वहाँ साक्षात्कार होता है कि कैसे भगवान ध्यान के माध्यम से भी मैं कर रहा हूँ तो भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो सब मन में बस कल्पना हो रही है, वहाँ पर कोई भगवान उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो वो पद्धति भी जो है बताई गई है, लेकिन ऐसे उच्च भक्तों के लिए, है ना। साधारणतः जो उस स्तर पर नहीं है उनके लिए बताया है कि भगवान के अर्चा विग्रह का मंदिर में निरंतर उनके अंगों का हमें ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि फिर उस स्तर पर भी हम आ सकते हैं कि निरंतर हर स्थिति में हर जगह हम भगवान को ही देख सकते हैं, भगवान के स्मरण में ही रहेंगे हम 24 घंटे, है ना। लेकिन प्रारंभिक है कि हम ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ें। और यहाँ पर ये ध्यान की पद्धति के लिए बताया जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन करना। तो इससे इस अवस्था को हम जो है प्राप्त हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर वर्णन आ रहा है पुण्य श्लोक यशस्करम, है ना, कि भगवान जो है वो पुण्य श्लोक हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहत सताम, कि भगवान के बारे में श्रवण करने से शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, वो पुण्य श्रवण, एक सुनने में श्रवण के माध्यम से ही क्या होगा, उससे हमें पुण्य लाभ होगा ना। जिसको भी हम भगवान की जो है कथा सुनाएंगे, तो इसलिए चेतन महाप्रभु वर्णन करते कीर्तनीय सदा हरि ना सततम कीर्तयन्तो माम, कि निरंतर हमें इस कीर्तन की विधि को करते रहना है। लेकिन उससे पहले, कीर्तन से पहले श्रवण भी आवश्यक है। और कीर्तन अर्थात
हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं तो वो कीर्तन ही है एक प्रकार से भगवान के लिए। भगवान का नाम जब हम कर रहे हैं वो कीर्तन है, भगवान के यश का गुणगान करना वो भी कीर्तन है। पुस्तक वितरण कर रहे हैं शिलपाद, उसको भी जो है कीर्तन की तुलना दी है, बृहत मृदंगा इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो हर चीज़ जो है वो कीर्तन ही हो रही है, क्योंकि उससे क्या है, भगवान का यश प्रचारित हो रहा है, भगवान का यश संसार में फैल रहा है। जो भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कुछ भी, तो वो कीर्तन की ही विधि है, क्योंकि भगवान का यश उससे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन जब हम करेंगे तो निरंतर उस के माध्यम से संभव हो पाएगा कि एक भक्त क्या है, हर अवस्था में फिर भगवान का चिंतन कर रहा, भगवान का स्मरण कर रहा है, वो चलते फिरते हर अवस्था में भगवान के ध्यान में लगा हुआ है। तो पुण्य श्लोक यहाँ पर बताया कि भगवान कथा क्या है, वो पुण्य प्रदान करने वाली, या पुण्य श्लोक का दूसरा अर्थ भगवान को इसी प्रकार से उत्तम श्लोक के रूप में भी वर्णन किया गया है कि भगवान की स्तुति जो है वो कैसे की जाती है, उत्तम श्लोकों के रूप में, है ना। उत्तम अर्थात तम अर्थात होता है अंधकार या अज्ञानता, तमोगुण, इस प्रकार से हम उसको कह सकते हैं। और उत्तम का अर्थ है कि जो तमोगुण या तीनों गुणों से जो परे है। तो ऐसे चुने हुए श्लोकों के माध्यम से भगवान की जिनकी स्तुति की जाती है तो उनका इसलिए एक नाम बताया गया है उत्तम श्लोक। तो भागवतम में हम देखते हैं अलग अलग जगहों पे इस प्रकार से उत्तम श्लोक के रूप में ये भगवान का गुणगान किया जा रहा है, या उनका उत्तम श्लोक के यश जो हैं उनको कीर्तन करने के बारे में, श्रवण करने की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। जैसे प्रथम स्कंद में ही सोनकादि ऋषि सूत गोस्वामी को वर्णन करते हैं, वयम तु न पितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षण बताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, कि आपके मुख से जो भगवान उत्तम श्लोक की जो कथाएं हैं जो आप हमें श्रवण करा रहे हैं, तो वयम तु न पितृप्याम, इनको सुन करके हम जो हैं तृप्त नहीं हो रहे हैं, है ना। और हर एक कदम पर, पद पद पर स्वादु स्वादु पदे पदे, कि जो आनंद है श्रवण करने का वो हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे भगवान जो उत्तम श्लोक है उनकी कथाएं आप और हमें श्रवण कराते रहिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। हम इसको जो है सुनना चाहते हैं, है ना, इसमें रस लेना चाहते हैं। या द्वितीय स्कंद में भी फिर आगे वर्णन करते हैं, आयुर्हर्ते वै पुंसाम उद्दनस्तम च यन्नसो तस्सर्ते यच्छिनोनितम उत्तम श्लोक वार्तया, कि भगवान की जो उत्तम श्लोक जो वार्ताओं में जो भाग लेते हैं तो उनकी आयु क्या है, छीन नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो संसारी वार्ताओं में अपने आप को लगाते हैं, तो जैसे प्रतिदिन सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, तो उदय होने के साथ और अस्त होने के साथ ऐसे व्यक्ति की आयु को छीन करता है उनकी आयु कम होती जाती है, वो मृत्यु की तरफ बढ़ते जाते हैं। लेकिन भक्त की आयु छीन नहीं होती, क्योंकि भक्त क्या निरंतर उत्तम श्लोक वार्ताया, उनकी कथाओं में लगा हुआ है, उसका कीर्तन करने में या श्रवण करने में, तो इसलिए उसकी आयु छीन नहीं होती है। फिर भागवतम के नवम स्कंद में भी ये पद्धति बताई गई है महाराज अम्बरीश के उपाख्यान में, कि इस प्रकार से ये श्रवण कीर्तन करने से भगवान के यश के बारे में कैसे भक्त जो है निरंतर ये ध्यान स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर पाता है। तो वहाँ पर बताया गया है, सबे मने कृष्ण पदार बिंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने दे। फिर आगे जो है वर्णन किया गया है, तद्भृत्यगात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम चदत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रशनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम चदास्ये न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही। तो यहाँ पर भी फिर बताया कि जो भक्त भगवान उत्तम श्लोक उनमें अपनी सारी इंद्रियों को लगा देता है ना, उनकी सेवा में, अपना मन जो है भगवान के चरण कमलों में, हाथों से भगवान के मंदिर की सफाई करने में, पैरों से भगवान के मंदिर जाने में, उनके धाम जाने में, आँखों से भगवान का दर्शन करने में, कानों से भगवान की कथा श्रवण करने में, जीवा रसनाम तदर्पिते भगवान का प्रसाद जो है लेने में, नासिका भगवान के चरण कमलों में
चढ़े हुए जो तुलसी पत्र हैं उसकी सुगंध लेने में, शरीर का स्पर्श भगवान के भक्तों का जो है तद्भृत स्पर्श से उनका स्पर्श करने में, सिर जो है अपना भगवान के चरण कमलों में झुकाने में, तो इस प्रकार से सारी जो है वो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है ना। काम काम्य, उसकी फिर कोई भी जो है इच्छा भौतिक जो है उसको पूरी करने की नहीं रह जाती। तो ये पद्धति वहाँ पर। और आकर्षण, यथोत्तम श्लोक जनाश्रिया रति ही, एक भगवान के प्रति आकर्षण रति वो ये विधि के माध्यम से उत्पन्न हो जाती है। और दशम स्कंद के प्रारंभ में भी फिर इस प्रकार से वर्णन किया गया है। वहाँ पर भी निवृत्त तरसे रूपगीय मानात भवो सदाच्छोत्र मनोविरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान ब्रजेत बिना पशुघ्नात, कि जो पशुघ्नात अपनी ही जो है आत्मा की हत्या करने वाले ऐसे लोग, पशुघाती, वही लोग केवल जो है भगवान के ऐसे कीर्ति को, यश को श्रवण करना नहीं चाहेंगे या उसका कीर्तन करना नहीं चाहेंगे, है ना। बाकी सभी जो हैं वो इससे आकर्षित होते हैं। तो ये भगवान की जो कथाएं वहाँ पर वर्णन की किसके लिए हैं, ये निवृत्त तरसे रूपगीय मानात, है ना, जो ये सब इच्छाओं से, द्वेष से, उससे पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। या 12वें स्कंद में भूमि देवी भी इस प्रकार से वर्णन कर रही हैं भगवान की ये यश के बारे में, कीर्ति का गान भूमि गीत में। वहाँ पर भूमि देवी वर्णन करती हैं कि यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद है संगीयते अभीक्षणम अमंगलग्नम, कि आपके जो कथाएं हैं तो वो निरंतर जो है श्रवण करना चाहिए। उसका लाभ क्या होगा, संगीयते अभीक्षणम अमंगलग्नम तमेव नित्यम शृणुयाद भीक्षणम कृष्णे मलाम भक्ति अभिप्समान है, कि अगर कोई जो है कृष्णे अमलाम, भगवान के प्रति अमल निर्मल भक्ति, जिसमें कि कोई भी मल नहीं है ना, भगवान की संतुष्टि के अलावा और कोई दूसरी इच्छा नहीं है। दूसरी इच्छा है तो उसको फिर मल कहा गया है, धर्म प्रोचित केत्वत्र, जो भी अलग इच्छाएं। तो जिसमें कोई भी मल नहीं है, जो निर्मल है, ऐसी भक्ति अगर कोई चाहता है अभिप्समान है, तो उसको क्या करना चाहिए, यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद है, भगवान के उत्तम श्लोक के जो है गुणानुवाद में लगना चाहिए। और कैसे, संगीयते, संगीयते अभीक्षणम, अभीक्षणम का अर्थ होता है निरंतर, सतत रूप से, सततम कीर्तयोन्तमाम, सतत रूप से इसमें लगना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इससे, अमंगलग्नम, ये सारे अमंगलों का नाश करने वाला है ना। उत्तमेव नित्यम शृणुयाद भीक्षणम, नित्य रूप से इसको श्रवण करना चाहिए, भीक्षणम अर्थात लगातार। तो इस प्रकार से बहुत ही शीघ्रता से ये स्थिति को भक्त एक प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के ये गुणगान के माध्यम से, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे एक भक्त बहुत सरलता से ये ध्यान के स्तर को प्राप्त कर लेता है, जो कि हठ योगी ये सब जो है ध्यानी ज्ञान कई कई वर्षों तक भी प्राप्त नहीं कर पाते। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो विषय है उसका भी वर्णन कर रहे हैं कि एक भक्त के लिए और भी ध्यान करना श्रेष्ठ है। कैसे, भक्त से भी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है भगवान के भक्तों की यश की कीर्ति। इसलिए यहाँ पर पुण्य श्लोक का एक और अर्थ बताया जा रहा है, भगवान के भक्त, पुण्य श्लोक यशस्करम, कि भगवान के बारे में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, और भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण करना, उनका कीर्तन करना, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। बल्कि भगवान के भक्तों के बारे में श्रवण और कीर्तन करना वो भगवान से भी श्रेष्ठ है ना, भगवान से भी उसको श्रेष्ठ बताया गया है। तो तत्व विचार से वास्तव में भगवान श्रेष्ठ है। भगवान के बारे में वर्णन किया गया अस्मोर्ध, कि जिनके समान भी कोई नहीं है, जिनसे ऊपर भी कोई नहीं है। या भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं मत्तः परतम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो ये सही है, तत्व विचार से भगवान के समान और भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, भगवान ही सबसे ऊपर हैं। लेकिन रस विचार, भक्तों का जो है वो एक रस विचार होता है, तो उस विचार से क्या है, भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। इसलिए श्रीपाद एक बार कोई व्यक्ति को जो है वो वर्णन करते हैं
है ना, कि मायावादी सब जो है भगवान बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, भगवान बनना चाहते हैं, है ना, लेकिन आप जो है भगवान के पिता बन सकते हैं, भगवान से भी श्रेष्ठ स्तर को आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के पिता, माता पिता बन कर के भगवान को अपने बस में कर सकते हैं। भगवान जो कि कंट्रोलर हैं, है ना, नियंता हैं सारे ब्रह्मांड के, लेकिन एक भक्त उस स्तर को प्राप्त करके फिर वो भगवान को भी अपने बस में कर लेता है ना। जैसे माता यशोदा के बस में भगवान उनके आदेशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए भक्त का गुणगान करना, भक्त की कीर्ति को गाना वो और भी श्रेष्ठ है, और ध्यान करने के लिए वो सरल है। अगर हम निरंतर भगवान के भक्तों के महिमा ज्ञान में लगे हुए हैं तो बहुत आसान है कि हर स्थिति में हम 24 घंटे ये स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में भी भक्तों के ही गुणगान किया गया है ना। हरे का अर्थ होता है श्रीमती राधा रानी, तो वो भगवान की जो है परम भक्त हैं। उनका प्रारंभ में हम जो है कीर्तन कर रहे हैं, फिर अंतिम में भी हरे है। महामंत्र में प्रारंभ में हरे से शुरुआत हो रही है, अंतिम में भी हरे हो रहा है। तो इस प्रकार से भक्तों का कीर्तन करना, भक्तों का यश गाना वो बहुत महत्वपूर्ण, भगवान से भी उसको एक प्रकार से श्रेष्ठ बताया गया है। रामानुजाचार्य के बारे में एक उपाख्यान आता है कि एक उस समय वहाँ के जो राजा होते हैं, तो राजा की रानी के शरीर में एक ब्रह्म राक्षस घुस जाता है। तो ब्रह्म राक्षस क्या होता है? भूत, प्रेत, पिशाच और फिर उसके बाद जो है ब्रह्म राक्षस, ये अवस्थाएं अलग अलग ऐसे बताई गई हैं। तो वो ब्रह्म राक्षस उनको परेशान करता है और बहुत सारे राजा प्रयास करता है, अलग अलग तांत्रिक हैं, मंत्र तंत्र को सब पढ़ने वाले, भूत उतारने वाले, उनको लेकर के आते हैं। बहुत सारे मायावादी भी सब आते हैं अलग अलग प्रकार से, और अलग अलग ऐसे मंत्र तंत्र पढ़ते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है ना। ब्रह्म राक्षस जो है वो निकल नहीं पाता। वो खुद, जो सारे लोग आते हैं वो डर जाते हैं, वो भयभीत हो जाते हैं। तो उपाय उनको पता नहीं चलता। फिर वो स्वयं जो है पूछते हैं कि क्या, कैसे जो है ये, आप क्या इच्छा है? तो वो बताते हैं कि आप रामानुजाचार्य को लेकर के आइए, है ना। और रामानुजाचार्य जब आएंगे तो उनके माध्यम से मैं ये रानी के शरीर को छोड़ सकता हूँ। तो रामानुजाचार्य जब आते, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, रामानुजाचार्य आते हैं और वहाँ पर फिर वो उनके चरण जो हैं वो रखते हैं। तो वो भूत को जब चरण रज प्राप्त होती है ब्रह्म राक्षस को, तो तुरंत फिर वो रानी के शरीर को छोड़ देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के जो है भक्तों की कीर्ति कितनी महत्वपूर्ण है। शिव जी भी स्वयं वर्णन करते हैं पार्वती जी को, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चनम, कि सबसे श्रेष्ठ जो आराधना है वो है भगवान विष्णु की आराधना, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है तदिया नाम, जो भगवान के भक्त हैं उनकी आराधना करना, उनके यश को गाना, है ना, उनका कीर्तन करना, वो उससे भी श्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बारे में सुनने से प्रसन्न होते हैं, है ना। इसलिए आदि पुराण में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं ये मैं जना पार्थ, वो वास्तव में मेरे जो हैं भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, मद भक्तानाम चय भक्तास्ते ते में भक्त तमामतः, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त हैं। तो एक बरदराज जो हैं कांचीपुरम, उसमें भी कांचीपूर्ण जो भगवान के भक्त थे, जो कि बरदराज की सेवा करते थे, तो उनका एक उपाख्यान आता है कि भगवान के भक्त थे, तो सब लोग जो हैं जानते थे कि ये इस प्रकार से शुद्ध भक्त हैं। तो वहाँ पर कोई भी अगर भगवान के लिए कुछ किसी को इच्छा बोलनी होती तो वो कांचीपूर्ण के माध्यम से ही वर्णन करते थे। तो एक व्यक्ति है, उन्होंने वर्णन किया कि भगवान से आप पूछिए, आप तो बरदराज के जो हैं सेवक हैं, कि मैं भगवत धाम इस जीवन में जा पाऊँगा, नहीं जा पाऊँगा, क्या होगा? तो कांचीपूर्ण जो है पूछते हैं कि एक ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने निवेदन किया है, साधना तो वो करते नहीं हैं कुछ उतना ज़्यादा जो है अच्छे से, तो वो उन्होंने जो है पूछा है। तो भगवान कहते हैं कि हाँ वो भगवत धाम जाएंगे, लेकिन कांचीपूर्ण पूछते हैं कि कैसे, वो तो साधना तो अच्छे से जो है नहीं करते हैं,
तो वो जाएंगे क्योंकि उनकी जो है निष्ठा आप में है ना, वो आपको जो है मानते हैं और आप में पूर्ण रूप से उनकी निष्ठा, आपकी सेवा में वो लगे हुए हैं, तो इसलिए भगवत धाम जाएंगे। फिर एक ये लीला है वास्तव में दिखाने के लिए। कांचीपुरम पूछते हैं कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जो हैं भगवान के भक्तों की सेवा में नहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए फिर वहाँ पर जो है भगवान की सेवा है उसको छोड़ करके कांचीपुरम जो है एक भक्त महापूर्ण उनका नाम है ऐसा, तो उनकी सेवा में जाते हैं और फिर उनकी गौशाला में वहाँ पर 1 साल तक सेवा वो करते हैं एक सेवक बन करके। उनको पता नहीं होता है कि ये कांचीपुरम है, क्योंकि वहाँ पर दूसरे रूप से अपने जो वस्त्र हैं वो त्याग करके सन्यास के छोड़ करके वहाँ जाते हैं। तो 1 साल तक सेवा करते, फिर वापस जब आते हैं तो भगवान उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान के भक्तों की जो वो महिमा है वो बहुत ही ज़्यादा भगवान से भी ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। और भगवान के भक्तों के लिए अपना जो प्लान भी है, भगवान योजना भी है, वो भी परिवर्तित कर देते हैं कई बार, है ना। जैसे शिल प्रपाद ने एक भविष्यवाणी की थी, बताया था कि तृतीय विश्व युद्ध 1971 या 72 में जैसे उसमें जो है होने वाला है ना, होगा तृतीय विश्व, सारा जो है पूरा ये बड़ा युद्ध होगा जिससे विनाश हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, वो साल जो है निकल गए। तो भक्त ने पूछा कि आपने तो ऐसा जो है कहा था, लेकिन ये तो नहीं हुआ। तो श्रीपाद कहते हैं कि मैंने प्रार्थना की भगवान से कि अभी जो है ये हरे कृष्ण आंदोलन चल रहा है इस पृथ्वी पर और बहुत अच्छे तरीके से ये चल रहा है, लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसलिए आप जो अपनी योजना है उसको अभी क्या है रोक दीजिए, है ना, अभी इसकी आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने अपनी योजना जो पूरा विश्व का जो कर्म थे कि वहाँ पर ये युद्ध होने वाला था, तो उसको भगवान ने भक्त के लिए परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भक्तों की कितनी जो है महिमा है ना। तो इसलिए उनका जो है उसको हमें महत्व देना चाहिए, है ना। भगवान से भी ज़्यादा भक्तों की आराधना वो हमारी शरणागति भक्तों के माध्यम से होनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त बनकर के इस युग में आते हैं और दिखाते हैं हमें, है ना, कि भगवान के भक्त होना और उसके माध्यम से भगवान तक पहुंचना वो वास्तव में ये विधि है ना। चांदेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म में होए मोय अभिलाष, कि ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि कैसे जन्म जन्म जो है मुझे भक्तों के चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो, है ना। तो ये आचार्यों के माध्यम से, शिल प्रपाद के माध्यम से विशेष रूप से हमें जो है शिल प्रपाद जो वर्तमान आचार्य हैं, है ना, उनकी इस प्रकार से सेवा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि मंदिर में सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया गया है, वर्णन किया गया है कि मंदिर में भगवान के समक्ष किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। गुरु भी अगर हैं तो उनको भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन शिल प्रपाद को हम प्रणाम करते हैं, शिल प्रपाद की हम गुरु पूजा जो है करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, है ना, क्योंकि उनका वो स्थान है वास्तव में। तो भगवान चाहते हैं कि उनका, मेरे ऐसे भक्तों का जो है यश हो, है ना, उनकी आराधना हो, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम शिल प्रपाद की जो है, तो वो शिल प्रपाद के लिए ही केवल जो है ऐसे महान आचार्यों के लिए ही इस प्रकार की अवस्था संभव है ना। या जय घोष भी हम बोलते हैं, तो उसमें भी पहले भक्तों का हम गुणगान करते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य, है ना, इस प्रकार से। और फिर अंत में भी आल गुरुनिष्ठ टू द सम्बल डिवोटीज, है ना, भक्तों का हम जो है गुणगान कर रहे हैं। तो हर स्थिति में जो है भक्तों की महिमा को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनकी कृपा से, उनकी शरण लेने से ही, उनके चरण कमलों की रज हमारे सिर पर जब हम धारण करेंगे, तभी वास्तव में हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे और फिर भगवान हमें वास्तव में भक्त मानेंगे, है ना। अगर हम सीधे जो है भगवान, वो तो नव दीक्षित अवस्था है कि एक नवागंतुक भक्त जो होता है बस मैं और भगवान, है ना, अर्चा वगैरह की सेवा में वो लगा रहना चाहता है, लेकिन भगवान को कोई महत्व, भगवान के भक्तों को कोई महत्व नहीं देना चाहता, है ना। लेकिन जो उससे ऊपर उठता है तो वो समझ पाता है कि कैसे भगवान के भक्तों के मध्यम अधिकारी अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है, भगवान के भक्तों का संग करने का वो प्रयास करता है, शुद्ध भक्तों का। फिर अपने समकक्ष हैं तो उनको
भक्ति में आगे बढ़ाने का, ज्ञान देने का, बाली से सूद, है ना, इस प्रकार से वो कार्य करता है। तो ये समझने की हमें आवश्यकता है कि भक्तों की महिमा को हम जो है निरंतर बढ़ाएं, उनका कीर्तन करें, है ना, भक्तों के बारे में श्रवण करें, तो उसमें अपने आप भगवान का श्रवण सम्मिलित है ना, क्योंकि भगवान और भक्त अलग नहीं हैं, वो साथ में ही हैं। जैसे श्रीवाल उदाहरण देते हैं कि एक राजा कभी भी अकेला नहीं होता है, तो भगवान कभी भी अकेले नहीं होते, भगवान के साथ उनके भक्त हैं, है ना, और भक्त हैं तो भक्तों का जीवन भगवान के बिना कुछ भी जीवन नहीं है। इसलिए दुर्वासा मुनि को भगवान वर्णन करते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वम मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, कि मेरे हृदय में केवल मेरे भक्त रहते हैं और मेरे भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ, है ना, मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ भी नहीं जानते। तो इस प्रकार से जब हम भक्तों के बारे में, शिलपाद के बारे में हम जब श्रवण कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से क्या होगा, कृष्ण का गुणगान होगा अपने आप। और जब कृष्ण के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसमें अपने आप, जैसे शिलपाद तात्पर्य लिख रहे हैं यहाँ पर, उनके भक्तों का गुणगान होगा। बलि महाराज, भीष्म पितामह, प्रहलाद महाराज, पांडव, है ना, जिनके लिए कि उनका स्थान जो है वो भगवान ने स्वयं स्वीकार किया कि ये ऐसे मेरे भक्त जो है वो मेरे से ऊपर है ना। जैसे हम देखते हैं भगवान नंद बाबा जब जो है एक बार भगवान को आदेश देते हैं कि पादुका जो है मेरी लेकर के आइए, तो भगवान पादुका उनकी लेकर के आ रहे हैं, और ऐसे नहीं हाथ में पकड़ करके लेकर आ रहे हैं। कई बार हम भी जो है सन्यासी आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, तो पादुका जो है लेते हैं, रखते हैं, लेकिन भगवान सिर पर रख कर के ला रहे हैं, है ना। तो वो स्थान है नंद बाबा की सेवा, इस प्रकार से भगवान जो है दिखा रहे हैं। या अर्जुन की एक सारथी के रूप में भगवान वहाँ पर हैं, तो वर्णन है कि सारथी की क्या स्थिति है। अर्जुन जो है महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं कि इधर चलना है, इधर चलना है, पैर से इधर चलना है तो पैर से पीछे मार रहे हैं, फिर इशारा, हाँ इस दिशा में जाना है, इधर जाना है, पैर से जो है। तो ये स्थिति भी भगवान स्वीकार की अपने भक्तों के लिए। तो इससे प्रकट होता है कि कैसे भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान के श्रेष्ठ, भगवान से भी श्रेष्ठ स्तर को प्राप्त कर पाते हैं, और वास्तव में भगवान फिर उसको स्वीकार भी करते हैं, है ना, रस विचार से उसको वो है स्वीकार करते हैं। तो इसको समझते हुए हमें भगवान के भक्तों के जब इस प्रकार से हम कीर्तन में और श्रवण में लगेंगे, तो ये बहुत सरल पद्धति है कि निरंतर 24 घंटे हम वास्तव में ध्यान में हैं, भगवान का हम निरंतर स्मरण की अवस्था को हम प्राप्त हैं। हमें ज्ञानी योगी ये ऐसे हठ योग पालन करने की ये सब विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, उसमें इतना अपना जीवन का जो है समय गंवाने के, वो संभव भी नहीं है इस युग के लिए। लेकिन ये निरंतर हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, हर समय लगे हुए हैं, तो इसकी संस्तुति यहाँ पर की गई है चेतन महाप्रभु के द्वारा, कीर्तनीय सदाहरि, है ना, कि इसमें हमें लगे रहना है। तो बहुत सरलता से फिर हम ये ध्यान के स्तर पर आ पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।